नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल रिटायर भुवन चंद खंडूरी के निधन की। भुवन चंद खंडूरी का आज 91 साल की उम्र में मैक्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उत्तराखंड की राजनीति में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने कठोर नीति अपनाई थी, उसे सालों तक याद किया जाता है। उनके दौर में उत्तराखंड में एक सुशासन की नई राजनीति का दौर शुरू हुआ था, जिसकी चर्चा पूरे देश में उस समय हुई थी। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जिस समय चरम पर था, 2012 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक सख्त लोकायुक्त विधेयक पास किया था। इस विधेयक में मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर विधायक सबके सब आते थे। उन सबके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो सकती थी। उनके इस मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती थी और कहा जाता था कि ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। वो एक सख्त प्रशासक के तौर पर भी जाने जाते हैं। उनके दौर में ना सिर्फ समय पर सरकारी अफसर ऑफिस पहुंचते थे, और उन्होंने कहा तो ये भी आता है कि एक बार उन्होंने सरकारी मीटिंग में कहा कि जो अधिकारियों की कुर्सी है ये आराम कर लेने के लिए नहीं होती, ये काफी जिम्मेदारी भरी कुर्सी होती है। उनके दौर में जो सरकारी नौकरियों में जो भ्रष्टाचार होता था उस पर भी उन्होंने काफी नकेल कसी, खासकर जो कई ऐसी भर्तियां थी जहां इंटरव्यू की जरूरत न होती थी और उस इंटरव्यू में बड़ा एक खेल होता था। उन्होंने उस इंटरव्यू को खत्म किया। खंडूरी के राजनीतिक करियर की बात करें तो कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें राजनीति में लेके आए थे। वो उनकी सख्त जो उनकी सेना में जो उनकी छवि थी उससे काफी प्रभावित थे, और जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने इस अपनी ईमानदार छवि को आगे भी कायम रखा। आज भी लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं, न सिर्फ देश में बल्कि राज्य भर में। तो हमेशा जब भी मुख्यमंत्रियों की बात होती है तो उनका नाम हमेशा एक सुशासक के तौर पर आता है, एक अच्छे शासन के चलाने के तौर पर आता है, कि ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर आता है। हालांकि ये एक विडंबना कहा जाएगा इस राज्य की, साल 2012 के विधानसभा चुनाव में वो खुद कोटद्वार सीट से हार गए थे। कांग्रेस को उस विधानसभा चुनाव में 32 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को उस विधानसभा चुनाव में 31 सीटें मिली थी। वहीं अगर मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी बात की जाए तो वो उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री थे और वो 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। पहली बार साल 2007 में जब बीजेपी चुनाव जीत कर आई तो उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2009 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीटें थी वहां पर बीजेपी की हार हुई। इस हार के बाद उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, और उस समय लगातार भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं की शिकायतें आ रही थी। इसके बाद साल 2012 के चुनाव से पहले सितंबर 2011 में केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है, खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ। जैसे मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो काफी सख्त रवैया अपनाते थे। इसके अलावा जो लचीली अफसरशाही थी वो उससे भी काफी नाराज रहते थे। उनके समय में अफसर काफी संजीदा होकर काम करते थे और समय में अपने काम निपटाते थे। वहीं अगर उनके केंद्र में रहते हुए अगर बात करें, उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन जैसा अहम मंत्रालय संभाला। उनके ही दौर में देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को अंजाम देने के लिए उन्हें जाना जाता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल में जो पहाड़ के दूरस्थ इलाके हैं वहां पर सड़कें पहुंचाई गई, चाहे वो जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री थे, चाहे उस समय की बात करें या फिर जब वो मुख्यमंत्री बने। कहा तो ये भी जाता है कि एक कहावत थी कि खंडूरी जहां जाते हैं वहां सड़क उनके पीछे पीछे आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं वो कितने एक ईमानदार प्रशासनिक छवि वाले नेता थे, और जमीनी स्तर से वो किस तरह से जुड़े थे। उन्हें पता था कि जमीन में किन चीजों की दिक्कत है। आज उनके निधन पर पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री धामी समेत विपक्ष के नेताओं की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़ा शोक का दिन है। जो एक नेता था जिसकी सुशासन की काफी चर्चा होती थी और उस मॉडल को हमेशा उस मॉडल की बात की जाती थी और कहा जाता था कि इस मॉडल पर काम होना चाहिए। और शायद उनके जाने के बाद जिस बार इस ईमानदार छवि की मैं बात कर रहा हूं, वो उस दौर के नेता थे जिनके लिए ईमानदारी और सुशासन सब कुछ, उनके लिए अपनी जो इमेज थी वो सबसे बड़ी थी। अब शायद प्रदेश में इसके बाद हमें कोई ऐसा नेता शायद ही देखने को मिले। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य कहें या फिर जैसी प्रदेश की ये वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति है उसे आप देख के समझ सकते हैं कैसी दल बदल की राजनीति प्रदेश में हो रही है, कैसे पाला बदल के एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में जाते हैं। हम सब ने देखा है कि 25 सालों में किस तरीके से प्रदेश की जो राजनीति है वो आगे बढ़ रही है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें।